नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, आस्था या अंधविश्वास, क्योंकि मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद से अलग अलग जगहों से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर लोग वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसे भी है जिसको देखकर आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन आस्था और परंपरा के चलते आज भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उज्जैन में सड़क पर लेटे गायों पर लोग लेटे हुए और गाय दौड़ रही हैं। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। तो वहीं नर्मदापुरम में गोवर्धन पूजा के बाद छोटे बच्चों को गोबर में फेंका गया। इसमें लोगों की मान्यता ये है कि ऐसे करने से बच्चा मजबूत और निरोगी होता है। तो वहीं बड़वानी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर 2 भैंसों के बीच महायुद्ध हुआ। तो वहीं सीहोर की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी नाग देवता की अदालत लगी है, जहाँ पर सांप काटे लोग वहां पर पहुंचते हैं और झूमने लगे। तो वहीं इंदौर के पास देपालपुर में हिंगोट युद्ध खेलने की परंपरा है, जिसमें लोग एक दूसरे पर अग्नि से वार करते हैं और इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये आस्था है या अंधविश्वास है, लेकिन लोग अभी भी इस परंपरा का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए उज्जैन की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, लोग लेटे हुए हैं और ऊपर से गायों को छोड़ा जा रहा है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ऐसा करने से सुख समृद्धि घर आती है। यत्नेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, गौतमपुर इंदौर से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंगोट युद्ध के लिए तैयारी कई दिनों से चल रही थी। मैदान तैयार हो चुका है, योद्धा भी कमर बांध चुके हैं। अब देखना होगा कि इस युद्ध का प्रारंभ कब होगा और किस तरीके से होगा। यत्नेश। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हिंगोट मैदान में हैं और जो हिंगोट युद्ध होता है उसी मैदान में हम मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह से जो हिंगोट युद्ध होता है उसमें योद्धा अब धीरे धीरे आने लगे हैं। यहाँ की परंपरा है कि जब हिंगोट युद्ध शुरू होता है उसके ठीक कुछ देर पहले योद्धा मैदान में पहुँचते हैं और मैदान में पहुँचने के बाद वे यहाँ से सीधे मैदान के पास ही स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर पहुँचते हैं। भगवान देवनारायण का पूजन अर्चन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वे फिर से मैदान में पहुंचते हैं और युद्ध करते हैं। आप देखेंगे कि जो योद्धा है वे अपने पारंपरिक पोशाक में पगड़ियां पहनकर, हाथों में ढाल लेकर जो है देवनारायण मंदिर के लिए पहुंच रहे हैं। कई योद्धा ऐसे भी हैं जो दर्शन करके पुनः लौट चुके हैं। आप देखेंगे कि हाथों में ढाल लेकर जो योद्धा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि किस तरह से जो योद्धा है, हाथों में ढाल है, ढाल पर हिंगोट है और हिंगोट पर के साथ ही उन्होंने ढाल पर काल भी लिखा हुआ है। तो ये वो योद्धा है जो इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। और यहाँ मैदान में आने के बाद ये जो है दर्शन से बात करने की कोशिश करिए, इनसे पूछो जरा वो कितने उत्सुक है, किस तरीके से तैयारी की है। किस तरह से जो हिंगोट की आप तैयारी करते हैं, कितने समय से आप ये तैयारी करने लग जाते हैं? एक हिंगोट 21 बार हाथ में आता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। किस तरह से जो तैयारी करते हैं कि हिंगोट बनाने की किस तरह से प्रोसेस होती है, उसके बाद जब यहाँ तक पहुँचते हैं कितनी क्या जंगल में जाते हैं, झाड़ से लेके आते हैं, उसके बाद हिंगोट सारते हैं, उसके बाद ला के बारूद बनाते हैं। इतना सा कंकर आ जाए तो जलने का डर, खतरे की। आज का दिन शुरू होता है क्योंकि हिंगोट युद्ध होता है और जिसका बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार होता है। तो किस तरह से आज के दिन की शुरुआत कैसे होती है हिंगोट युद्ध होने तक? बहुत बढ़िया होती है, परंपरा है सर, परंपरा चली आनी चाहिए। ठीक है, यत्नेश सर इनसे पूछिए, परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि डर भी होता है, भय भी होता है। प्रशासन की तरफ से मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद आस्था या परंपरा ऐसी कौन सी चीजें जिसका निर्वहन कर रहे हैं? कैसे किस तरह की प्रक्रिया होती है? युद्ध होता है, अभी थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो योद्धाओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और युद्ध का मैदान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो युवा योद्धा और वरिष्ठ योद्धा, कई योद्धा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस तरह की जो तैयारियां आप लोगों ने आज दिन भर से की है, किस तरह से दिन की शुरुआत होती है और युद्ध मैदान तक पहुँचने तक किस तरह की प्रक्रिया होती है? सर ये क्या है कि लड़ाई है, इसकी 15 दिन पहले से तैयारी चल रही थी। कब से लड़ते आ रहे हैं आप? 35 साल हो गए। 35 सालों से लड़ रहे हैं।
आपने तो कई दौर देखे होंगे हिंगोट युद्ध को लेकर, तो पहले में और अब में कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव है। पहले पुलिस प्रशासन बहुत है यहाँ पे, सख्ती बहुत हो गई है, पहले इतना नहीं था। तो ये कौन आपके बालक है? तो आपके साथ अब इन्हें भी उतार दिया? हाँ, ये कब से खेलने लगे हिंगोट? ये इस साल से ही खेलने लगा। इसी साल से। तो अब ये भी हिंगोट के मैदान में आएंगे। तो कई पीढ़ियां गुजर गई है योद्धाओं की, जो पिछले 35 सालों से युद्ध करते आ रहे हैं, और अब जो है उनकी दूसरी पीढ़ी तक इस युद्ध के मैदान में उतरने वाली है। और देखेंगे कि किस तरह से जो दर्शक दीर्घा है, जो प्रशासन की ओर से यहाँ जो दर्शकों के लिए जो बनाई गई दीर्घा है, वहाँ पर अब आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में दर्शक पहुँच चुके हैं देखने के लिए इस युद्ध को, क्योंकि बड़ी दूर दूर से दर्शक जो है यहाँ पहुँचते हैं इस युद्ध को देखने के लिए। और प्रशासन की जो तमाम व्यवस्थाएं होती है वो यहाँ चाक चौबंद कर दी गई। एक बार हम आपको प्रशासनिक मंच दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कुछ योद्धा हिंगोट छोड़कर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो योद्धा होते हैं वो हिंगोट जलाते हैं, और हिंगोट जलाने के बाद जो है वो इस युद्ध की परंपरा की शुरुआत करते हैं। जो धीरे धीरे योद्धा है वो अब धीरे धीरे कर मंदिर से आने की शुरुआत उनकी हो चुकी है। और इस युद्ध मैदान का जो एक अभिन्न हिस्सा होता है, जो यहाँ की जो दर्शक दीर्घा होती है, वो भी अब पूरी तरह से जो है भर चुकी है। और एक बार प्रशासनिक मंच दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर जो मंच लगाया गया है, ताकि सारी व्यवस्थाओं पर निगरानी रख सके प्रशासन, इसलिए तमाम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार सुबह से जो है मॉनिटरिंग करते आए। और आप देखेंगे कि किस तरह से जो दर्शक दीर्घा के साथ ही जो मंच लगे हुए हैं, जहां अलग अलग तरह से जो पुलिस प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो यहाँ लगातार मुस्तैद है। और जिस बिल्कुल प्रशासन मुस्तैद है। अब कलंगी और तुर्रा के योद्धा भी मैदान पर आ रहे हैं और दर्शक दीर्घा से वहां पर खचाखच भरा हुआ है। प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम किए हुए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रत्नेश आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए मध्य प्रदेश से ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर लोग रास्ते में लेट जाते हैं और ऊपर से गायों को दौड़ाते हैं। लोगों का ये मानना है कि ऐसे करने से उनके घर में सुख समृद्धि आती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आस्था के नाम पर ये अंधविश्वास खेल, हालांकि प्रशासन की तरफ से मना किया जाता है, सख्ती बरती जाती है, लेकिन इसके बावजूद देखिए आस्था कह लो या फिर परंपरा इस कदर लोगों के मन में सवार है कि आज भी इस परंपरा का निर्वहन लोग बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये मुस्कुरा रहे हैं, किस तरीके से इनमें उत्साह है। उज्जैन की तस्वीर निकलकर सामने आई है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से कमोबेश ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही। बड़ी अजीब सी परंपरा है, लेकिन लोग देखिए कितने खुशी और उत्साह के साथ इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। लोग लेटे हुए हैं और ऊपर से गायों को सजाया गया है उनके सींग पर। बड़वानी से भी कुछ ऐसी अलग सी तस्वीर निकलकर सामने आई है और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से बच्चों को गोबर में फेंका गया है। छोटे छोटे बच्चों को गोबर में फेंका गया है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सामने आए हैं। बड़वानी में देखिए सालों से लोग परंपरा निभाते हुए आ रहे हैं और पाड़ों के दंगल का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर यह दीपावली का पड़वा का पावन पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार है धनगर समाज का, इसलिए खुशी से हर साल खुशियों से सब मिलजुल के दीपावली मनाते हैं। दंगल भी होता है? हाँ, इच्छा अनुसार दंगल छोटा मोटा अपने अपने स्वेच्छा से करवा लेते हैं। दीपावली के पड़वा पर धनगर समाज के द्वारा पशुओं को सजाकर निकाला जाता है और अघोषित रूप से यहाँ पर सभी पशु इकट्ठे होते हैं और उसी में पाड़ा दंगल होता है।
चलिए अब आपको सीहोर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे भी रूबरू कराते हैं। यहाँ पर नाग देवता की अदालत लगी है। जिन लोगों को सांप ने काटा है वो लोग इस अदालत में पहुंचते हैं और झूमने लग जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये अनोखी तस्वीर सीहोर से निकलकर सामने आई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। नाग देवता की बाकायदा अदालत लगी है और जिन लोगों को सांप ने डसा हुआ है वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं। आस्था और परंपरा कुछ भी कह लो, लेकिन लोग आज भी इसका निर्वाहन कर रहे हैं। और ये देखिए अनोखी तस्वीर किस तरीके से निकलकर सामने आई है सीहोर से। नाग देवता जी बताते हैं कि आखिर उसे क्यों डसा गया है, आखिर उसकी गलती क्या थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।